सफिया की जिंदगी एक अजीब दौराहे पर खड़ी थी। हर तरफ लोग मॉडर्न डेटिंग कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर प्यारे जोड़ों की कहानियां दिखाई जा रही थीं, मगर उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता था, एक ऐसा शौहर जो सिर्फ उससे नहीं बल्कि अल्लाह से भी मोहब्बत करता हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर डेट करना हराम है तो फिर मुताबिकत कैसे जांची जाए? कैसे पता चले कि वो अल्लाह से डरने वाला एक नेक इंसान है भी या नहीं? एक दिन सफिया के वालिद राशिद ने उसे सफिया के लिए आए हुए एक रिश्ते के बारे में बताया। ये तजवीज़ एक अनजान शख्स की तरफ से थी जो उनके करीबी रिश्तेदार के जरिए मुतारिफ करवाया गया था। तजवीज़ देखते ही सफिया के दिमाग में एक सवाल आया, मैं कैसे इस अनजान इंसान से शादी कर सकती हूँ जबकि मेरे कुछ अरमान हैं, कुछ खूबियाँ हैं जो मैं अपने जीवन साथी में चाहती हूँ। वो चाहती थी कि उसका मुस्तकबिल का शौहर अल्लाह से डरने वाला, ईमानदार और ख्याल रखने वाला शख्स हो। लेकिन सफिया को पता था कि अगर वो इस इंसान से प्राइवेटली मुलाकात करेगी या फिर कॉल्स या मैसेजेस पर बात करेगी तो फितना के इम्कानात बढ़ सकते हैं। और क्योंकि सफिया एक ईमानदार और बहुत ही दीनदार और नेक लड़की थी, इस सोच ने उसके दिल में उलझन और परेशानी पैदा कर दी, क्योंकि उसका दिल अपनी इक़दार पर समझौता नहीं करना चाहता था। रात के सुकून भरे लम्हात में जब सब सो चुके थे, सफिया अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। इसके दोस्तों ने अपने रिश्ते अपनी मर्जी से बनाए थे, मगर उसको एक हलाल तरीका चाहिए था। वो चाहती थी कि रिश्ता सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि दीन की बुनियाद पर उस्तवार हो, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। एक दिन सफिया ने एक इस्लामी मुशीर का एक वीडियो देखा। उसकी बातें बहुत ही सादा, आम फहम और समझदारी वाली लगी। दिल को थोड़ा हल्का करते हुए सफिया ने उसको डीएम कर दिया, अस्सलामुअलैकुम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक अच्छा रिश्ता हलाल तरीके से कैसे जांचा जाता है। डेटिंग तो हराम है ना, मगर बिना जाने समझे किसी से भी शादी कर लेना ये तो बहुत रिस्की है। प्लीज आप मेरी रहनुमाई करें। इस्लामी मुशीर का जवाब फौरन आया। कॉल पर उसने सफिया को बताया, इस्लाम ने एक बहुत ही आसान और हलाल हल दिया है। तुम इस रिश्ते के ख्वाहिशमंद से मिल सकती हो जितनी बार भी चाहो, लेकिन हमेशा अपने महरम के साथ। इस तरह तुम उसका मिजाज भी समझ सकोगी और अपने इज्जत भी महफूज रख सकोगी। ये बात सफिया के दिल को लगी। ये तो बिल्कुल एक दरमियानी रास्ता था, न डेटिंग न अंधी शादी, ये तो हलाल और मंतिकी हल था। अगली सुबह सफिया ने अपने वालिद राशिद से बात करने का फैसला किया। वो जानती थी कि उनका रद्द अमल पहले थोड़ा हिचकिचाहट वाला होगा। लिविंग रूम में बैठते ही उसने बातें शुरू कर दी। बाबा, मैं चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता चुनूं वो सिर्फ सोसाइटी के दबाव पर नहीं बल्कि दीन के मुताबिक हो। मैंने एक तरीका सीखा है जिसने मैं उस इंसान से मिल सकती हूँ, लेकिन आपकी मौजूदगी में। और पता है बाबा, ये तरीका शरई तरीका है। राशिद ने सफिया की तरफ देखकर कहा, अजीब तरीका है बेटा, हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं होता। सफिया ने प्यार और एहतराम भरी नजरों के साथ कहा, बाबा, कल्चर बदल सकता है मगर दीन तो हर दौर के लिए है ना। अल्लाह हमसे सिर्फ हमारी नीयत और तरीका पूछेंगे, ना कि ये कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचते हैं। बाप ने बेटी की बात को गौर से सुना, उसके सच्चे जज्बात और मंतिक को महसूस किया और फिर हमेशा की तरह उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए रजामंद हो गए। एक हफ्ते बाद एक सादा से रेस्टोरेंट में मुलाकात तय हुई। सफिया, उसके वालिद और वो शख्स हारिस जो कि एक दीनदार और सच्चा इंसान था। सफिया और हारिस एक मेज पर जबकि राशिद दूसरी मेज पर बैठे। ये तरीका थोड़ा नया था मगर मुकम्मल तौर पर महफूज और बाइज्जत था। बातें शुरू हुई, रैंडम छोटी बातें पहले और फिर गहन मौज़ूआत जैसे जिंदगी का विजन क्या है, दीन की अहमियत जिंदगी में क्या है, फैमिली वैल्यूज और एक दूसरे की तवक्कुआत। बगैर टेक्सटिंग या कॉल्स के इन बाहम मुलाकातों में ईमानदारी और खुलूस बढ़ रहा था। ये तजुर्बा अलग था मगर बहुत खालिस और बहुत हकीकी था। जब इन दोनों ने पूरे दिल, दिमाग और तवक्कुल करते हुए एक दूसरे को चुन लिया तो उन्होंने बगैर गैर जरूरी तकल्लुफात के एक सादा निकाह का मंसूबा बनाया। न ओवर द टॉप मेहंदी, न 15 दिनों तक चलने वाली शादियाँ, न हल्दी और न जाने क्या क्या, कोई हराम रस्म। एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत उन्होंने बिल्कुल हलाल और सुन्नत तरीके से की। आज सफिया और हारिस एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि सुकून भी है। आखिर जब बुनियाद हलाल हो तो अल्लाह बरकत भी ज्यादा देते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी कश्मकश में हैं तो याद रखें कि सही तरीका हमेशा होता है, बस थोड़ी हिम्मत और थोड़ी रहनुमाई की जरूरत होती है।